नहीं तो करते रहो, तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा। और जितने तपस्वी रहते हैं, अकेले आंख बंद करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, केवल अहंकार बढ़ाता है और अहंकार बढ़ाकर केवल श्राप देते हैं और श्राप देकर इस सृष्टि में राक्षस की पैदाइश कराते हैं। इस मैं त्रिवेणी संघ पर उद्घोष कर रहा हूं। जितने इस सृष्टि में राक्षस बने हुए हैं, इन्हीं तथाकथित ऋषियों का श्राप का देन है। ये हम कह रहे हैं, यहां से उद्घोष कर रहे हैं। जितने राक्षस बने हैं, इन तपस्वियों का, तथाकथित तपस्वियों का, यह तपस्या से नो डाउट तुम्हारे, अभी भी एक महात्मा आए थे, इनसे बात हो रही थी महात्मा जी से बीच में, यह केवल तुम रिद्धि सिद्धि तो ले लेगा, श्राप आशीर्वाद तो ले लेगा, यही ना बात हो रही थी जी। लेकिन आत्म तत्व से कोई मतलब नहीं है। बस तुम श्राप देने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तुम यह काल का काम कर रहे हो और काल के गाल में तुम ग्रसित होते चले जाओगे, मरते जाओगे, मरते जाओगे, कुछ मिलने नहीं जा रहा। तुम लोग यह सोच लेते हो कि नहीं हम कुछ जान गए, बस जाकर के केवल आंख बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे। जरा सोचो, तुम आंख बनो या खोल करो, कोई आपको वस्त्र दे रहा है, दे रहा है, कोई अन्न दे रहा है, कोई जल दे रहा है, कोई भोजन दे रहा है, उसको तू रिटर्न में क्या दिया? क्या हक है कि तुम उसे मांगकर खाओ या वह आपको खाना दे? क्या दिया? इसलिए हम लोग दीक्षा में ही कहते हैं आत्मोक्षार्थ जगते हितायश्च। तूने उसको कुछ दिया नहीं, और जो आंख बंद करके थोड़ा बहुत कमाएगा, वह जो है, जो तुमको खाना बनाकर खिलाया है, जो तुमको जगह रहने के लिए दिया है, जो तुमको वस्त्र दिया है, जो तुमको थोड़ा भी सेवा करता है, वह तुमको शोषण कर लेता है, ले लेता है, जबरदस्ती ले लेता है, छीन लेता है, और तुम जो है जैसे कि तैसे दांत चियार कर रहते हो। पुनः मुझको भवत, नहीं जानते तो जान लो ठीक से। मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं। अब यह उपदेशात्मक उपदेश कहलाता है। सत्संग देखो, जो नेता बोलते हैं उसको प्रवचन नहीं कहते हैं, उसको भाषण कहते हैं। संत जब बोलता है प्रवचन कहते हैं। जब तुम्हारा समय का सद्गुरु जो तुमको आदेश देता है, जो बोलता है, उसे उपदेश कहा जाता है। इसीलिए बुद्ध महावीर का प्रवचन नहीं कहा गया है। बुद्ध और महावीर जो भी बोले हैं उपदेश कहलाया है। कबीर साहब जो भी बोले हैं उपदेश कहलाया है। इसलिए बातों को जरा समझो। इस मेला में तो बहुत लोग सत्संग करा रहा है, प्रवचन दे रहा है, सत्संग कर रहा है, तथाकथित वह उपदेश। तुम्हारे जीवन के प्रैक्टिकल के लिए मैं कह रहा हूं, अहंकार भ्रमित कर रहे हो। जनार्दन जी पूछ रहे थे आज, हम कह रहे मूर्ख, वह तो 1 मिनट का खेल है, कोई जरूरी नहीं कि बैठे बैठे करो, इनको थोड़ा टेक्निक बताए, जाओ तुम सो जाओ और सोए सोए उस परम तत्व को प्राप्त कर लो। जो बात आज ही की बात है, बताए, सोए सोए प्राप्त कर लो। क्या है कहते नहीं बैठेगा, वो तो एक टेक्निक है, तकनीक है, लेकिन फलित तभी होगा जब तुम में श्रद्धा रहेगा। नहीं तो कबीर साहब कहते हैं कि यदि सब राजा लोग, बड़े बड़े लोग, धनासेठ लोग खरीद ले जाते हैं ना उस परम तत्व को, आखिर क्यों कबीर साहब कहते हैं ऐसे? कबीर साहब सदगुरु हैं, काल पुरुष नहीं है। और मन तुम्हारा काल पुरुष का एजेंट है, मन ही तुमको समझाता है। यह बात समझ लो आज। योर माइंड इज प्योरली एजेंट ऑफ योर काल पुरुष।